थैंक यू दोस्तों। तो ये था सीता माता का मैसेज। सो आदि हमने लास्ट मीट में, लास्ट सेशन में हमने सुना है सीता माता का मैसेज। हम ये 40 मास्टर्स बुक से हम ले रहे हैं एक एक मैसेज। तो सीता माता का मैसेज है ये। सी अरुणा मैम के ऑटो राइटिंग के द्वारा ये सारे मैसेजेस हम तक आए हैं। और सीता माता का उद्देश्य क्या है, सीता माता का मैसेज हमने लास्ट सेशन में कुछ देखा है। और आगे सीता माता क्या कह रही है। तो पहले श्री राम के बारे में और उनके बारे में, और पुरुष के समाज में किस तरह एक स्त्री को रहना है, ये सब उन्होंने शेयर किया था। अब अब उनके वो जा रहे हैं जिस तरह राम के बारे में, श्री राम के बारे में उन्होंने उन्होंने सबसे बिल्कुल खुला खुला हमें कह दिया था कि राम भी सामान्य, एक सामान्य व्यक्ति था। श्री राम ने भी सामान्य व्यक्ति था। तो उन्होंने कहा कि अधीनता व्यक्तित्व, दो व्यक्ति अतिवादी, जो मैंने अपने जीवन के दो अतिवादी व्यक्तियों से अधीनता का पाठ सीखा है। तो सीता माता ने कहा कि हर एक पुरुष या हर एक से हम औरत की जो पाठ होते हैं वो हम सीखते हैं। तो सीता माता दो व्यक्तियों से पाठ उन्होंने सीखा है, ये इस तरह कर रहे हैं। एक है श्री राम और दूसरा है रावण। तो हमें यहाँ कंपेयर कीजिएगा कि श्री राम के साथ कैसे उनका स्वभाव था और रावण के साथ कैसे उनका स्वभाव है। तो ये दोनों जब हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों के डिफरेंसेस हमें पता चलती है। तब एक स्त्री कहाँ कहाँ, किस किस जगह में किस तरह का उनका बिहेवियर होनी चाहिए, किस तरह का उनका स्वभाव होनी चाहिए, ये सब हम सीख पाते हैं दोस्तों। तो पहले श्री राम के बारे में कहते हैं। श्री राम जी आ, किस तरह का उन्होंने एक संयोजन करने वाले व्यक्ति थे। मतलब दुनिया के नजरों में संयोजन की हर एक काम बिल्कुल परफेक्शन होती है। जिस तरह का एक बेटा जैसा होना है, किस तरह किस तरह पालन करना है, ये सब बिल्कुल परफेक्ट करते हैं थे श्री राम जी। तो उनका वह कम से कम मेरे सामने पुरुष वर्चस्व की विशेषताओं से भरे हुए थे। तो बाकी सब जो लोग हैं उनसे श्री राम जी तो उनका जो इमोशन है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब जिस तरह का राज को पालन करना है, जिस तरह का बिहेवियर, तो गुरुओं से किस तरह रहना है, लेकिन कुछ कुछ अंदर होती है, कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है लेकिन करना पड़ता है कि राज्य के बारे में और सबके लोक कल्याण के लिए सब कुछ करने पड़ता है। तो अपने अंदर भी वो एक एक कॉन्फ्लिक्ट होती है, एक तू मैं का अंदर एक होती है। तो वो सबके सामने श्री राम जी प्रकट नहीं कर पाते। लेकिन सीता माता के साथ जब रहते हुए उसके सामने पुरुष वर्चस्व की विशेषताओं से भरे हुए थे। तो डोमिनेशन क्या है, जो सब कुछ, मतलब जो मैनली, मतलब जो होती है फीमेल, मेल डोमिनेशन, वो तो इस तरह का स्टबर्न, कुछ इस तरह का उनको उनका कैरेक्टर्स, उनका बिहेवियर था सीता माता के सामने। वह किसी भी अन्य आदमी की तरह बहुत सामान्य, मांगलिक और आक्रामक आदि थे। तो जैसे हम सामान्य इस जीवन में सभी पुरुष कैसे अपने पत्नी के साथ रहते हैं, उसी तरह श्री राम जी भी रहे थे सीता माता के सामने, एटलीस्ट एक्सप्रेस करने के लिए, और उनका जो भी है वो प्रकट करते थे। तो मतलब आप समझ सकते हैं, जैसा पुरुष होते हैं, मतलब हस्बैंड्स होते हैं, जैसे पत्नी तो ऑफिस में जाकर इतना प्रेशर लेते हैं, बॉस होते हैं, तो उसका जवाब देना पड़ता है, उसको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज होना पड़ता है बाहर।
और किड्स के सामने, और किड्स के भी कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज होना पड़ता है, लेकिन जब पत्नी के साथ होते हैं तो बिल्कुल वो जो फ्रस्ट्रेशन या कुछ भी हो, वो अनवांटेड इमोशन, जो इमोशंस होती हैं वो प्रकट करते हैं। तो वो स्पेस जिस तरह सीता माता ने दिया है श्री राम जी के लिए, वो स्पेस हर एक औरत को देना चाहिए। वो बाहर इस तरह नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए जब वो स्पेस हम देते हैं, इस तरह का नहीं कि वो स्पेस देने का मतलब है बिल्कुल सप्रेस्ड होना, वो इस तरह का नहीं, समझना है। अच्छा बोलने दीजिए, बोलने दे, तो वो हमें देना है। जब हम देते हैं, उनका सारा भाव, जो सारा फ्रस्ट्रेशन होते हैं, वो सब निकल जाते हैं और कुछ ही मिनटों में बिल्कुल वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जब उसी समय में जब उनका ट्रिगर चलता होता है, जब उनका उनके बातों से हमारे अंदर भी ट्रिगर चलने लगते हैं, जब हम भी दो बातें सुनाते हैं उनको कि मुझे क्यों सुनना है, इस तरह का सुनाते हैं, तब जाकर आर्ग्यूमेंट्स या कुछ कुछ जो नहीं होना चाहिए, जो अच्छे वाइब्रेशंस नहीं हो सकते हैं घर में, वो सब निकल आते हैं। तो वो नहीं करना। जब एक यहाँ पति पत्नी मतलब जब एक ट्रिगर से रहते हैं, जब एक इमोशनली आउटबस्ट होने लगते हैं, तो दूसरा बिल्कुल उनको स्पेस देना है, बिल्कुल काम रहना है। तो क्योंकि जब उस समय कुछ भी बोलिएगा, उनके समझ में नहीं जाता है, क्योंकि वो समझ के बाहर है। अब जो उनके समझ के बाहर है, तो वो नहीं समझ सकते हैं। उनका भी पहले बड़ी धीमे से, बड़ी उनका टाइम चाहिए उनको भी। तो वो टाइम और स्पेस हमें देना है। तो इस तरह, लेकिन उनकी सार्वजनिक छवि ने उनके उनके सामने पूर्णता की एक बहुत ही चरम विदा को सामने रखना था, जिसे उन्हें अपने लोगों के सामने साबित करना था। तो ऐसे में श्री राम अपने असली व्यक्तित्व का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? तो पालन जो करना है, इस तरह का जो जो उनके इमोशंस को, जो करेक्ट नहीं है, जो उनके सारे प्रजनों के सामने, मतलब सारे राज्य के सामने वो नहीं प्रकट कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल ये टॉप मोस्ट पोजीशन में है। श्री राम मतलब अच्छे आदमी हैं, अच्छे राजा हैं, इस तरह का एक अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरह का एक बिल्कुल पॉजिटिव में वो तोड़ नहीं सकते थे। वो इस तरह का कॉम्प्रोमाइज होना पड़ता था। तो और मेरे विनम्र स्वभाव, ये हमें जानना चाहिए। मेरे मतलब सीता माता कह रहे हैं, मेरे विनम्र स्वभाव ने राम को मेरी आधीनता दिखाने के लिए बाध्य किया था। मैं ना तो सार्वजनिक रूप से उनके बारे में बोल सकती थी, और ना ही अकेले में उन पर चिल्ला सकती थी। तो वो जानते थे श्री राम जी को, सीता माता बिल्कुल अंदर से बाहर, बिल्कुल टोटली वो जानते हैं, उनका सोच जानते हैं। वो किस तरह का, उनका हर एक बात को वो जानते हुए बिल्कुल बिल्कुल विनम्र स्वभाव से, बिल्कुल एक हम्बलनेस से, तो उनको ये बातें, ये टाइम उन्होंने दिया। और वो कह रहे हैं कि चिल्ला भी नहीं सकते हैं, हमें चिल्लाना भी जरूरत नहीं है। वो किस तरह का आदमी है, सीता माता पता है। तो मुझे ये हमें जान, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट लाइन है मास्टर्स। तो मुझे इतना इतना दमन करना पड़ा कि मैं पागल हो सकती थी। तो इतना सप्रेस्ड और इतना उन्होंने लिया सीता माता कि वो पागल भी हो सकती थी। सीता के रूप में अवतार लेने से पहले मैंने ध्यान नहीं किया। जो इसीलिए सीता के रूप में मतलब, सीता माता, जब हमने सुना है लास्ट सेशन में, जब सीता माता जन्म लेने से पहले कई साल उन्होंने ध्यान किया। और जो 6 महीने अधिक सा ध्यान किया था, 6 महीने ध्यान किया। और चाहे वो 20 इयर्स एज के औरत की रूप में आना चाहती थी, लेकिन वो बदलकर, सोच बदलकर 5 या 6 महीने ध्यान करते हुए, उसके बाद एक शिशु के रूप में उनका शरीर धारण किया है। लेकिन
इस तरह का कठिन ध्यान जो है वो नहीं था, सीता माता कह रहे हैं। तो वो ध्यान वो ध्यान कितना हमें समझ में लाता है, हम खुद समझ सकते हैं। जब हम खुद समझने लगते हैं तो दूसरे व्यक्तियों को भी, उनका इमोशंस भी हमें पता चलता है दोस्तों। तो बिल्कुल ध्यान करना हमें आवश्यक है। तो क्या है कि जब हमको पता चलता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा, ये हमें पता चल जाता है कि मुझे गुस्सा, सबको सबको कह सकती हूँ कि सबको पता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। इस तरह का को गुस्से का भाव जो है वो हमें पता चलता है। तब तब हमें क्या करना है, बिल्कुल एक काम डाउन रहना है, डीप ब्रेथ्स लेना है, समझिए कि क्यों गुस्सा आ रहा है, तो उसके बाद बोलनी चाहिए। गुस्से में बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बातें, जो गुस्से में बातें करते हैं वो वो बाहर जो बाहर के इंजुरीज जो होती हैं उससे भी गहरी से इंजूर होते हैं, उससे भी गहरी से तकलीफ होती है दूसरे व्यक्तियों को अंदर, जो उनका मन बड़ी दुख पहुंच जाते हैं हम उनके बातों से। इसीलिए जानबूझकर बात करनी चाहिए और उनको भी स्पेस देनी चाहिए। और सीता माता कहते हैं कि मेरे मेरे दमन और आधीनता के दो परीक्षा, उन्होंने दो परीक्षाओं को सामना किया। एक बार जो सप्रेस्ड है, बिल्कुल मानते हैं श्री राम जी के बातें, बिल्कुल मानते हैं सीता माता, लेकिन एक बार उनका इच्छा प्रकट करने का समय था कि स्वर्ण मृग जो है गोल्डन डेयर, वो लाने के लिए सीता माता पहली बार वो एक्सप्रेस किया है। तो कह रहे हैं सीता माता, वह पहली एकमात्र बार था जब मैंने अपने लिए कुछ मांगा। तो हर एक औरत की तरह सीता माता भी गुजरे हैं। ये हमें समझना है कि भगवान कैसे वो हो चुके हैं, भगवान सीता माता और श्री राम भगवान कैसे हो चुके हैं, बिल्कुल हमारी तरह जो इमोशंस हैं सब कुछ वो सहने थे, सब कुछ वो करे थे। जो जिस तरह का एक परिवार में सास और सास वो होती है और ससुर होते हैं, ज्वाइंट फैमिली में भी सीता माता कुछ कुछ दिन गुजरे थे। और नई नई हम ये अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में हम ये सुन सकते हैं, ये देख सकते हैं कि एक न्यूली एक ब्राइड जो होती है वो आती है तो किस तरह का एडजस्ट होना पड़ता है, ये सब होती है। तो इसी तरह साधारण जीवन उन्होंने जिए हैं सीता माता और श्री राम जी, कोई स्पेशल सा नहीं था। तो एक बार उन्होंने प्रकट किया कि मुझे वो चाहिए था। तो क्या स्वर्ण मृग, तो श्री राम जी गए थे लाने के लिए, और तब जाकर रावण आए थे। तो और दूसरा ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, हर समय उनके साथ, और ये ना सोचिएगा कि मैं पूरी तरह मन की मेरे इच्छा से जंगल गई थी। नहीं, वो मेरा इच्छा नहीं थी, इच्छा नहीं थी मतलब वो एक फर्ज था। क्या है कि कहाँ पति होती है पत्नी भी वहां होनी चाहिए, इस तरह कहते हुए कह रहे हैं कि मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा थी नहीं, हर समय उनके साथ रहना मेरा कर्तव्य था। कि हर समय उनके साथ मतलब श्री राम जी के साथ रहना कर्तव्य था। तो यहाँ एक स्पष्ट कर रहे हैं सीता माता कि कर्तव्य में इच्छा का प्रश्न ही नहीं है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज में हमारा इच्छा नहीं होती है, हमें करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। तो कर्तव्य में इच्छा का प्रश्न नहीं होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ये सेवा, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं कर नहीं सक रही हूँ। तो घर में कुछ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज जब लेते हैं वो बड़ी कठिन होती है, लेकिन वो कठिन से ही गुजरना है हमें। तो वहां इच्छा नहीं होती है। इच्छा से इच्छा से जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे इच्छा है इसीलिए कर रही हूँ, मुझे इच्छा नहीं है इसीलिए मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी से छूट रही हूँ, ये हमें नहीं करना है। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कर्तव्य होती है, वो हमें करना ही पड़ेगा। वो कर्तव्य
हम कई जन्मों से जो रिलेशन होते हैं वो हम ला रहे हैं, वो कर्तव्य हमें करना ही होगा, उससे गुजरना ही पड़ेगा। तो इसलिए तो कह रहे हैं, कर्तव्य में इच्छा का प्रश्न ही नहीं है। तो इसलिए जब मैं रावण, इसलिए मैंने स्वर्ण मृग मांगा, राम ने उसकी उसकी खोज की और उसे प्राप्त कर लिया। तो श्री राम जी ने लाए थे, तो श्री राम जी को भी पता है, इसलिए उनके सोल पर्पस क्या है। सीता माता, जब तक राम जंगल नहीं जाते हैं रावण नहीं आ सकता। तो सोल पर्पस है, सीता माता का सोल पर्पस है वहां। तो इसलिए श्री राम जी सब कुछ जानते थे। तो श्री राम जी उनके इच्छा के, उनके सोल पर्पस क्या है सीता माता का, उनके रेस्पेक्ट देते हुए, इज्जत देते हुए, उनकी बात को मानते हुए, वो जानते हैं कि ये माया है लेकिन माना था। तो श्री सीता माता का बात उन्होंने माना और जंगल गए थे और लाने के लिए गए थे। सो इस बीच में रावण आया है। तो रावण के बारे में, आगे रावण के बारे में कह रहे हैं सीता माता। तो श्री राम साधारण एक एक पुरुष जैसा होता है वही है, एक पुरुष, लेकिन लेकिन जो बात की इज्जत भी करता है, पति पत्नी का, सीता माता का बात भी इज्जत करता है। उनका स्कूल उनका पर्पस क्या है, वो भी वो सपोर्ट करते हैं, तो एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ मतलब कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, इस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो व्यक्ति जैसा भी हो, उनका उनका जो बातें हैं बुरा नहीं कहने चाहिए बाहर, या उसके बारे में चर्चा, पति के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो आगे कह रहे हैं रावण जी, रावण के बारे में कह रहे हैं। तो आ गया है रावण। रावण ने हरण किया। तो रावण ने हरण किया। तो यहाँ सीता माता को पता है कि लंका जाना है, इसीलिए यहाँ सीता माता वीक, इतना वीक नहीं है कि एक दूसरा एक एक स्ट्रेंजर आए और उनको किडनैप करे, उनको हरण किए नहीं। सीता माता को पता है। तो उनका एक सरेंडर, उस समय रावण रावण के साथ, रावण के पास सरेंडर होना चाहिए, तभी तभी लंका जा सकते हैं, तभी तो आगे का जो कथा होती है, आगे का जो कहानी होती है वो वो चलती है। तो इसीलिए सीता माता को पता है। तो वहां जाने के लिए उस समय, हमें अंडरलाइन करना कि उस समय सरेंडर हुए हैं रावण के सामने, उस समय जहां अपहरण होने के समय में। और उसके बाद क्या हुआ, और रावण अपने दुष्ट लोगों से, वहां तो दुष्ट लोग हैं, कई दुष्ट लोगों के उनके उनके क्या है कि लोकप्रिय बन गए हैं रावण। तो उनके दुष्ट लोग कैसे होते हैं, तो उनका राज के सभी लोग रावण की जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, वो सभी लोग वही जैसे हैं, राक्षस हैं। और उस उन राक्षसों में रावण बड़ी लोकप्रिय, तो उन राक्षसों को रावण तो लोकप्रिय बन गया है। तब वह एक बहुत आत्मग्लानी, ये आत्मज्ञानी नहीं है, एक सेल्फ इंडल्जेंस। क्या है, जो भी अच्छा लगता है वो उनको चाहिए, वो वर्ड है ये। तो व्यक्ति था जो चाहता था कि हर सुंदर चीज उसके कब्जे में हो। तो हर एक सुंदर जो रावण जैसे भी देखता है, उनको मन के लिए अच्छा होता है, वो उसको चाहिए। इस तरह का स्टबर्न और नेचर था रावण का नेचर है। उसी इसी के वास्ते सीता माता को भी उन्होंने अपहरण किया। तो सीता माता कह रहे कि मैं बहुत सुंदर थी, सीता माता कह रहे हैं मैं बहुत सुंदर थी, एक आकर्षक महिला, महिला के सभी विवरणों के लिए सच, मैं रावण के लिए आकर्षक कैसे नहीं हो सकती। तो बोल रहे हैं कि जिस तरह का सुंदर महिला होने के जो विवरण होती है, तो वो सब सीता माता में है। तो यहाँ मास्टर्स हमें समझना कि सीता माता जितने भी सुंदर हो, वो उन्होंने पूरी तरह एक्सेप्ट किया, और उन्हीं तरह पूरी तरह उन्होंने अपने सुंदरता को एक्नॉलेज किया है।
एक्नॉलेज मतलब हम सब जैसे भी हैं, हम सुंदर हैं। हमें पूरी तरह जितना भी सुंदर एक लड़की होती है, जितना भी सुंदर होती है, लेकिन उस सुंदरता को एक्नॉलेज नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है, और बाहर देखने लगती है कि वो सुंदर है, मुझसे वो सुंदर है, सुंदर दिख रही है। इस तरह का कंपैरिजन होती है। हमें कंपेयर नहीं करना है। हमें चूज किए हैं ये सब, ये बॉडी, ये इस रूप रंग, बाल, सब कुछ हमने चूज किया है। तो हमें बिल्कुल अपनी सुंदरता एक्सेप्ट करनी चाहिए। हम अपनी बॉडी को हमें एक्सेप्ट करना है, और बिल्कुल लव एनर्जीज देना है हमें, इस शरीर को, और इस तत्व को, स्त्री तत्व या पुरुष को, पुरुष तत्व जो भी हो, उसको पूरी तरह हमें एक्सेप्ट करना है। अब देखिए कि आने के सामने जाकर मैं एक सुंदर हूँ, क्यों ना सुंदर नहीं हूँ हम, बिल्कुल सुंदर हैं। सुंदर जब हमारे अंदर वो भाव आती है, तब देखिए जा कि चेहरा किस तरह का एक एक फूल जैसा इतना सुंदर बन जाता है। जब हम कितना भी सुंदर हो, अंदर से जब वो बात नहीं आती है, वो एक्सेप्टेंस नहीं आती है, तो वो सुंदरता, वो मिरर में या आने के सामने जाकर कह सकती हैं, क्या 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 हम कह सकते हैं? नहीं। तो मान नहीं थे हम मानते नहीं हैं। अब देखिएगा कि विश्व सुंदर कॉम्पिटिशन्स होती हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स में एक नाइजीरियन लेडी एक बार उस धारण किया है, एक ब्यूटीफुल वुमेन, लाइक मिस यूनिवर्स, एक नाइजीरियन वुमेन। एक सुंदरता रंग रूप से नहीं, वो इंटेलिजेंस सभी देखते हैं उस कंपटीशन में। और वो मिस यूनिवर्स को क्या हम सभी मानते हैं कि ये सुंदर है? तो नहीं। तो वो सेलेक्ट हुई है। तो इसीलिए हमें भी अपना खुद को इज्जत देना चाहिए। वो इज्जत है, पॉजिटिवनेस आती है। सीता माता इतनी ताकत, अंदर से इतनी ताकत कहाँ से आई है उनको? सोच में, कभी भी उनके सोच में वो जितना भी श्री राम से डोमिनेशन उन्होंने सब में से फील किया है, लेकिन अंदर से वो स्ट्रांग थी, उनका भाव स्ट्रांग थी, कभी भी लो एनर्जीज में वो नहीं गई थी। तो ये हमें जानना है, ये हमें सीखना है दोस्तों। तो आगे कह रहे हैं, वह मुझे अपने कब्जे में लेना चाहता था, और उसका सबसे अद्भुत चरित्र था। तो वो सीता माता का ये एक माँ का रूप देखिएगा। बच्चा जितना भी बिगड़ जाए, उसमें ही पॉजिटिव भी देखती है। तो सीता माता रावण इतना मूर्ख, और मतलब रावण इतना अच्छा आदमी, घमंड, इस तरह का कई उनके गुण है, लेकिन उनमें से एक अच्छा गुण है। तो अच्छा गुण क्या है? तो रावण सभी महिलाओं को जितना भी उन्होंने अपहरण किया है, उनके अधीन में उन्होंने लाए हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनके इच्छा के बारे में पूछते हैं। तुमको इच्छा है कि मेरे साथ जीवन, मेरे साथ रहने के लिए, मेरे साथ जीवन, मतलब तो बहुत कैद मेरे करने वाली महिलाओं से उनके साथ साथ रहने की इच्छा के बारे में पूछते कि उसकी भावना। सो वो पूछते हैं कि तुम्हें इच्छा है या नहीं। जब इच्छा है, तभी रावण उनके पास जाता था, तभी रावण उनको मतलब जो रानी, मतलब उनको अपनाता था। लेकिन बहुतों से स्वेच्छ, तो बहुतों ने, तो कई औरतों ने उनके इच्छा पूर्वक उन्होंने रावण के उन भावनाओं को रावण के पास गए थे। लेकिन मैं अकेली खुद को दे दिया, खुद को समर्पण दे दिया है। कई औरतों ने, कई महिलाओं ने, क्या है कि वो इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं थे, तो कुछ नहीं कर पाते, इसलिए वो स्वयं उनको समर्पण कर दिया रावण को। लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही सीता माता, लेकिन मैं अकेली व्यक्ति थी जिसे छूने की हिम्मत रावण को नहीं हुआ, जिसे छूने के भी नहीं हुआ था।
अब देखिएगा, जब पहले रावण अपहरण के समय में, जंगल में, जब अपहरण के समय में उन्होंने बिल्कुल हाथ पकड़कर उनके अपहरण किया। अब लंका आने के बाद उन्होंने एक 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 बार भी उन्होंने नहीं छुआ। तो यहाँ देखिएगा कि सीता माता यहाँ बिल्कुल अपने जो प्रोटेक्टेड एनर्जीज में उन्होंने रहे थे, वो रहे थे। एक बार भी जो वहां वहां छुआ, लेकिन यहाँ छू नहीं पाया। तो ये है। तो जिसे छूने की हिम्मत रावण ने नहीं किया, छूने की हिम्मत भी नहीं किया, बात करने भी नहीं किया। तो मैंने अपनी ऊर्जा से ऐसा वलय बनाया कि उसकी मेरे पास आने की हिम्मत नहीं हुई। तो जो इतना ऊर्जा उन्होंने लिया, हाई हाई एनर्जी इसमें हुआ कि तो छूने की हिम्मत नहीं। ये हमें चाहिए। ये हमें जो हमारे लड़की होते हैं, जो हमारे बेटियां होते हैं, वो उसको उनको ये हमें समझाना चाहिए दोस्तों, कि जब हम बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, कि दूसरा व्यक्ति हमें छू नहीं सकते हैं। ये हमें चाहिए। ये सीखना होगा, और ये हमें सीखना होगा पहले, अब सिखाना होगा। सिखाना मतलब ये शेयर करना होगा हमारे बच्चियों से। तो हाँ, लड़कियों से ये शेयर करना होगा, स्कूल में कहीं भी। लड़की कम नहीं है, बिल्कुल कमजोर नहीं है। थॉट लेवल में बिल्कुल पावरफुल होना है। जब हम लो वाइब्रेशन में जाते हैं, और मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, जब समय आएगा वो मैं बता दूंगी। खुद का ये एक्सपीरियंस है। जब हम इतना वाइब्रेशंस में, ये डर भी एक लो वाइब्रेशन है। जितना हम वो वाइब्रेशन में जाते हैं, तो हर एक सिचुएशन वैसे ही होगा। क्योंकि हम एक मैग्नेट हैं, वी अट्रैक्ट सच टाइप ऑफ सिचुएशंस। तो हमें देखना होगा कि मैं किस वाइब्रेशन में हूँ, और वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए ध्यान करना होगा। ध्यान, और जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं इस तरह का, तो सारी महिलाओं का इस तरह का बुक्स पढ़ना होगा। और सेल्फ रेस्पेक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। तो हमें अब खुद को इज्जत देना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तभी जब हम हायर वाइब्रेशन में जा सकते हैं। तो इस तरह छू भी नहीं सकते हैं। और आगे कह रहे हैं, इस लंका में कौन कौन है? विभीषण है। और विभीषण के बारे में तो हमें पता है। विभीषण के अलावा एक और महत्वपूर्ण विकसित आत्मा कौन है? त्रिजटा। यहाँ विकसित आत्मा, आत्मा उन्होंने कहा। ये शब्द उन्होंने क्यों यूज किया, विकसित आत्मा? मतलब शारीरिक रूप से या गुण। क्या स्टक हुआ मैम का?